डीएम अपना फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करते हैं डीएफ को और अपनी दिल की बातें कब बताते हैं। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। तो जैसा कि अपने टॉपिक पहले ही आपको पता है, डीएम अपनी फीलिंग कब एक्सप्रेस करते हैं डीएफ को और कब वह अपने मन की बातें अपने डीएफ को बताते हैं। हर डीएफ का यही सपना होता है कि हमारे डीएम, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने दिल की बातें हमें कहें, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें हमसे बोलें। तो डीएम क्यों एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो डीएम के जो उनका नेचर होता है, वो कम बोलते हैं, वह अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यह इन्वायरमेंट, 3D का जो इन्वायरमेंट है उसी की वजह से होता है। जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगर वह लड़का है तो उसे बार बार अपनी फीलिंग को, जब वह रोता है, उससे कोई चीज़ हर्ट होती है या पेन होता है, तो उसे यह सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम कैसे रो सकते हो, तुम लड़के हो, तुम ऐसी चीज़ों को कैसे बोल सकते हो, तुम लड़के हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें बोल बोल के डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने फीलिंग, अपने एक्सप्रेशन को दबाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और यह 3D का जो इन्वायरमेंट है, वो पुरुषों को हमेशा से यह जिम्मेदार माना जाता है कि आप स्ट्रांग हो, वो हो ना हो, पर उन्हें बोल बोल के बोला जाता है कि आप स्ट्रांग हो, आप एक पुरुष हो, आप रो नहीं सकते, तुम एक लड़के हो, तुम इस तरह से किसी कमज़ोर नहीं पड़ सकते, तुम एक लड़के हो, तुम औरत नहीं हो, तुम घर में नहीं रह सकते। तो बार बार जैसे डीएफ के पास डिफ़िकल्टी आती है, इस इन्वायरमेंट 3D की जो लोगों की थॉट होती है, मानसिकता होती है, उसका प्रभाव डीएम पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। डीएम अपने फीलिंग को शुरू से दबाते रहते, अपने आंसुओं को छिपाते छिपाते इस कदर बन जाते हैं कि वह अब सबसे अपने फीलिंग एक्सप्रेस, अपने आंसू, अपने दर्द छुपाना उनकी हैबिट बन जाती है और वह इनके लिए नॉर्मल बात बन जाती है। जब वह इस जर्नी में आते हैं, अपने फेमिनाइन से मिलाए जाते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन के मिलने के बाद उनके जो अंदर की वो फीलिंग है, वो प्यार है, वो पेन है, कहीं न कहीं उभरने लगता है। जब वो फेमिनाइन से मिलते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी बातें एक्सप्रेस करने लगते हैं। स्टार्टिंग में उनके अंदर का सारा इमोशन निकलने लगता है। वह इसी डर से फेमिनाइन से दूर भागते हैं कि मैं यहाँ कमज़ोर पड़ा हूँ, मेरा ऑरा यह नहीं है, मैं एक पुरुष हूँ, मैं किसी के सामने वीक नहीं हो सकता, मैं किसी के सामने आँसू नहीं गिरा सकता या मैं किसी के सामने ऐसे अपने पेन को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ। तो उनके अंदर एक ईगो ये आ ही जाती है कि वो पुरुष हैं, उन्हें इस तरह से किसी भी स्त्री के सामने या किसी के सामने ऐसे नहीं दिखना है, वरना दुनिया उन्हें कमज़ोर समझेगी। इस वजह से वह डिवाइन फेमिनाइन से भागने लगते हैं। इसी सब कारणों से डीएम का जो हार्ट चक्र होता है, वह ब्लॉक हो जाता है और डीएम का थ्रोट चक्र जो होता है, जो उनकी रियल फीलिंग, रियल एक्सप्रेशन होती है, वह उन्हें दबा लेते हैं। वह एक बनावटी ज़िंदगी जीते हैं। बनावटी ज़िंदगी जो उन्होंने लोगों को दिखाना है, जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो है नहीं उनकी रियलिटी, वो पेश वो लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। जो एक ऑरा होता है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई पेन नहीं होता है, वो कभी किसी की केयर कितना हर्ट हो, उनके इमोशनल हर्ट हो या उनके किसी करीबी कोई है, किसी की डेथ हो गई, किसी को दर्द हुआ, तो वो रो नहीं सकते हैं। वो अपने अंदर रियल सेल्फ को छुपाते हैं। इस वजह से उनका थ्रोट चक्र और उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद पे वर्क करती है, डीएम से मिलती है, सप्रेशन में आती है, तो ऐसा नहीं है फेमिनाइन को ही दर्द होता है। सेम दर्द मैस्कुलाइन को भी होता है, सेम फीलिंग मैस्कुलाइन की भी होती है। पर फेमिनाइन अपनी चीज़ें लोगों से बोल देती है, किसी से, फ्रेंड से, किसी ऐसे पार्टनर, ऐसे लोगों से जो उससे करीबी हों, वो एक्सप्रेस कर देती है, वो एक्सप्रेसिव है। पर डीएम वहीं अकेले रोते हैं, डीएम अकेले रातों को जागते हैं, आंसू बहाते हैं,
वो आंसू नहीं निकालना चाहते, पर उन्हें आंसू निकलते फेमिनाइन को अगर उन्होंने हर्ट किया तो उन्हें यह रियलाइजेशन होता है कि मैंने एक प्योर इंसान को हर्ट कर दिया, जो मेरी लाइफ में एक प्योरिटी से आया था, जिसने मुझे प्योर लव किया था। तो ये सब सोच के वो खुद को गिल्टी फील करते हैं, उनके आंसू में निकलते हैं, उनके दर्द भी होता है, वो अपने फील पर वो अकेले में ये चीज़ें करते हैं। लोगों के सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑरा उन्होंने बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं, उनका रियल फेस कुछ और ही होता है। जैसे जैसे फेमिनाइन जब सेपरेशन में आती है, वह खुद पे वर्क करने लगती है, सेल्फ लव में आती है और डीएम से पूरी तरह डिटैच हो जाती है, तो डीएम के अंदर एक फियर पनपने लगता है। यह फियर कि वह अपने फेमिनाइन को कहीं खो ना दे, वह अपने सच्चे प्यार को, सच्चे साथी को कहीं खो ना दे। उसकी लाइफ में, पूरी लाइफ में उसने ऐसा प्योर बंदा आज तक नहीं देखा, और इस प्योर बंदे को वो खोना नहीं चाहता है, जो उससे जेन्युइन रियल लव करती है। ना तो उसकी शक्ल से प्यार है, ना उसकी बॉडी से प्यार है, ना उसके पैसे से प्यार है, ना तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड से मतलब है इस पर्सन को। इसे उससे कोई नहीं, कोई चाहत ही नहीं है, बस प्यार पाने और प्यार देने की चाहत है। तो डीएम को धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है, और जब सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनाइन खुद पे वर्क करती, वह इनर वर्क में जुट जाती है। तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्रा पे काम करती, उसके चक्रा के ब्लॉकेज, जो फेमिनाइन के चक्रा होते हैं और मैस्कुलाइन के, हर बॉडी में तीन तीन चक्रा फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन का चक्रा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जागृत होता है, उसे थोड़ी सी क्लीनिंग की जरूरत होती है। बाकी जो मैस्कुलाइन के चक्रा पे जब डिवाइन फेमिनाइन काम करती है, अपने उन चक्रों को एक्टिव करती है, तो डीएम की भी क्लीनिंग होती है। कहीं ना कहीं डीएम अपने, जब फेमिनाइन से दूर हो जाने के डर से, फेमिनाइन को खोने के डर से, वह मंदिरों में जाना शुरू करते हैं। वह ईश्वर के द्वार पर माथा टेकना शुरू करते हैं, बस शुरू करते हैं अपने फेमिनाइन के लिए प्रेयर करना कि मैं ये एक बार मुझे माफ़ कर दे, या मैं इसकी लाइफ में ऐसे निकल जाऊंगा अगर इसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने एक प्योर बंदे को हर्ट किया है, तो वो कर्मा वो नहीं भुगतना चाहते, क्योंकि फेमिनाइन के जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रोमा होते हैं। तो बार बार ईश्वर के दर पे जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वह बोलते हैं डिवाइन से, रोते हैं डिवाइन के सामने कि मुझे यह चाहिए ही चाहिए, चाहे आप इसके लिए मैं मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं यह करूँगा, पर मुझे चाहिए। धीरे धीरे जब उनके आंसू निकलते, उनकी फीलिंग डिवाइन के सामने एक्सप्रेस करते हैं, वो आपकी पिक से बात करते हैं, तो उनका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील होने लगता है, उनके ब्लॉकेज दूर होने लगते हैं। और कहते हैं जो परमात्मा की शरण में गया तो उसका तो सब बढ़िया हो जाता है। जब आप ने ये नोटिस करा होगा कि जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन से अब दोबारा पहले सेपरेशन के बाद मिले होंगे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन ने कितना एक्सप्रेस किया होगा आपको, आपको वो चीज़ें बताई होंगी जो कभी वो बोलने की हालत में नहीं होते हैं। तो सेपरेशन इसी वजह से क्रिएट किया जाता है कि मैस्कुलाइन की जो हार्ट ब्लॉकेज हैं, जो थर्ड ब्लॉकेज हैं, वो किसी तरह से रिवील की जाए, उस ब्लॉकेज को दूर किया जाए। अब धीरे धीरे बार बार सेपरेशन होने से, बार बार डिवाइन फेमिनाइन जब हर्ट हो जाती है, वह स्वयं पे ध्यान देने लगती है, अपने ऊपर काम करने लगती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच होने लगती है। यह नहीं कि वह ऐसे दिखाने मात्र से डिटैच होती है, वह सच में माइंड और हार्ट से भी एक तरह से डिटैच होती है। वह फेमिनाइन जब खुद पे वर्क करती है, बैलेंस कर लेती है अपने चक्राओं को, डिवाइन से मर्ज हो जाती है, तो वह सच में डीएम उसकी लाइफ में रहे ना रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। वह अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने में, गो विद फ्लो चलने में अग्रसर हो जाती है, और उसे यह लगता है कि जहाँ जो रहे खुश रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी लाइफ में कोई रहे न रहे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, डीएम बात करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे फेमिनाइल डीएम से डिटैच होती जाती है, डीएम का हार्ट चक्र, थॉट चक्र ओपन होता जाता है, क्योंकि वह उस पे काम करते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को वो एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रही है, जो लव की एनर्जी उससे पहले रिसीव हुई थी, तो वो तड़पने लगते हैं,
वह बार बार ईश्वर के दर पे जाते हैं, वह प्रार्थना करते हैं, वह अपनी फेमलाइन को दोबारा पाना चाहते हैं, वह मन्नत मांगते हैं। और जब आप ईश्वर के दर पे जाओगे, अपने ऊपर काम, आपको रास्ता कहीं ना कहीं से डिवाइन मैस्कुलाइन को रास्ता दिखाया जाता है कि आप कैसे फेमलाइन को वापस पा सकते हो। वह सारी रेमेडीज करते हैं, वह टैरो रीडिंग देखते हैं, वह फेमिनाइन की एनर्जी नहीं पाते, कहीं ना कहीं से उनकी चीज़ों को जानना चाहते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे सीक्रेटली खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद पे व्यवहार करते हैं, अपने इमोशन को अपने डीएफ को नहीं उस टाइम बता पाते सफरेशन टाइम में, पर उनकी इतनी इमोशन इतना हाई लेवल पे पीक हो जाता है कि वह किसी न किसी से अपने इमोशन, अपने फेमिनाइन के लिए जो उनके मन में चीज़ें चल रही होती हैं वह एक्सप्रेस करने लगते हैं। और जैसे जैसे वह एक्सप्रेसिव बनते हैं, उनका हार्ट चक्र और थ्रॉट चक्र धीरे 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 क्लीन होने लगता है। अब फेमिनाइन एक हायर एनर्जी में आ जाती है। जब डिवाइन फेमिनाइन हायर एनर्जी में खुद को ले आती है, मैस्कुलाइन अपनी सारी फीलिंग्स, सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन से शेयर करने लगते हैं। और वह जो आप कभी सुनना चाहते थे, आपके सपना था कि हमारे मैस्कुलाइन अपनी चीज़ें हमसे बोले, वह सारी चीज़ें और जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज़ें मैस्कुलाइन अब आपसे बोलने लगते हैं। वह आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके लिए पहले वो क्या सोचते थे। यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बात डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को बताने लगते हैं। फिर वह अपनी जीवन को हाइड नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है इसका हक है जानने का मेरे बारे में, क्योंकि यह मेरा ही पार्ट है। मैस्कुलाइन को कहीं न कहीं यह रियलाइज़ हो जाता है कि यह मेरा ही हिस्सा है, हम दोनों अलग नहीं हैं। और अगर हम अलग नहीं हैं तो इससे क्या हाइड करना। जो चीज़ आप नहीं भी पूछोगे, मैस्कुलाइन धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें आपसे बोलने लगते हैं। आपका उनका अगर थर्ड पार्टी में वो थे, उनसे क्या रिलेशन उनका चल रहा था, कैसे उस रिश्ते की शुरुआत हुई, उस रिश्ते की सच्चाई क्या थी, सब कुछ ए टू जेड मैस्कुलाइन, क्योंकि मैस्कुलाइन तक फेमिनाइन से कुछ नहीं सीक्रेट रखना चाहते हैं। और वह धीरे धीरे अपनी सारी बातें एक एक करके अपने फेमिनाइन को बताने लगते हैं। तो सभी फेमिनाइन से यही रिक्वेस्ट है, आप खुद पे वर्क करें, इनर वर्क पे ध्यान दें, सेल्फ लव पे ध्यान दें। जिस दिन आप हायर एनर्जी में इंटर कर दोगे, आप आना शुरू कर दोगे, आपके मैस्कुलाइन के चक्र ब्लॉकेज सही हो जाएंगे और आप को वह सब कुछ बोलेंगे जो आप सुनने के लिए तरसती हो, तड़पती हो, जो चीज़ों के लिए, वह सब मैस्कुलाइन आपसे बोलेंगे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन जो गुरु है, जो दिशा देता है, वह फेमिनाइन ही है। फेमिनाइन को शुरुआत करनी होती है, फेमिनाइन को खुद पे वर्क करके अपने आप को इस एनर्जी में डालना होता है। जब वह हायर एनर्जी में आती है तो आपके मैस्कुलाइन आप ही का हिस्सा है, आप ही की ऊर्जा है। वह आपसे भिन्न कैसे रह सकते हैं, वह अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगते हैं। अगर पहले वो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर दी होती तो क्या आप उनको ऐसे वीक नहीं समझती, आप उनके पीछे फिर नहीं भागते, फिर वो चीज़ आप उनको तो समझ भी नहीं पाती। जब आप उनको समझने की योग्य बन जाते हो, आप सही चीज़ों को जानने और संभालने के योग्य बन जाते हो, तभी ईश्वर वो चीज़ें आपको लाते हैं। तो सभी फेमिनाइन से ये रिक्वेस्ट है, खुद पे वर्क करिए और आप बिना सोचे कि हमारे मैस्कुलाइन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप सब अगर इस जर्नी का नॉलेज है कि आप इस जर्नी में हो, आपने खुद को एग्री कर लिया है, तो आपको डियर सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। आप काम करोगे तभी कुछ होगा। तो सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी को इतना सुनने के लिए मुझे थैंक यू एंड लव यू ऑल।